Good afternoon everyone, and I welcome you to AMG online classes, Police Line Savai Madhopur. Now we would like to start General English और जनरल इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। कल हमने आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज पढ़ लिया था। दी का यूज हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद रूल हम पढ़ रहे थे सीजन के नाम से पहले, सीजन के नाम से पहले सीजन के नाम से पहले नो आर्टिकल ये हमने कल पढ़ लिया था। परंतु सीजन के नाम के बाद, सीजन के नाम के बाद, सीजन के नाम के बाद यदि सीजन वर्ड भी लिखा हुआ हो, सीजन वर्ड भी लिखा हुआ हो तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, जैसे आई लाइक और यहाँ दे दिया जाए विंटर। विंटर एक सीजन का नाम है। आई लाइक विंटर, तो इसमें हम कुछ भी नहीं भरेंगे। यदि दे दिया जाए आई लाइक विंटर सीजन। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। यहाँ पर केवल सीजन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर सीजन के नाम के बाद सीजन भी लिखा हुआ है। यदि सीजन के नाम के बाद सीजन वर्ड भी लिखा हुआ हो तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द लिखा हुआ जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है आता है फैमिली, FAMILY। फैमिली का मतलब खानदान। खानदान के नाम से पहले
दा का प्रयोग करते हैं। खानदान के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे दा खुराना, खुराना परिवार, दा खुरानाज। खुराना, दा सिंघानियाज, सिंघानिया खानदान, दा गुप्ताज, गुप्ता खानदान। यह है सिंघानिया खानदान, सिंघानिया, सिंघानिया। और यह है गुप्ता खानदान। तो किसी भी खानदान के पहले दा का यूज किया जाता है। अब इसी क्रम में अगला रूल आता है यदि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की तरह यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मोहन इज धोनी ऑफ आवर विलेज। इसका अर्थ हो गया विद्यार्थियों कि मोहन हमारे गांव का धोनी है। धोनी नहीं है, वो धोनी जैसा है, मतलब धोनी है। तो मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। धोनी भी क्या है? प्रॉपर नाउन। वैसे रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये रूल कहता है यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह यदि किया जाए तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है इसका यूज हमने कैसे किया? कॉमन नाउन की तरह कर दिया। कॉमन नाउन की तरह इसका हमने प्रयोग कर दिया।
इसी नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि, इसी नियम की बात कर रहा हूं मैं, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए, महान व्यक्ति से की जाए तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, सामान्य व्यक्ति की तुलना यदि महान व्यक्ति से की जाए तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यही सेंटेंस लिखा था हमने, मोहन इज सचिन ऑफ आवर विलेज। मोहन हमारे गांव का क्या है? सचिन है। तो वास्तव में सचिन थोड़ी है वो सचिन जैसा खेलता है। अर्थात मोहन क्या है? मोहन एक सामान्य नागरिक है, एक सामान्य व्यक्ति है। और सामान्य व्यक्ति की तुलना हम किससे कर रहे हैं? महान व्यक्ति से कर रहे हैं। महान व्यक्ति से हम सामान्य व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं कि मोहन हमारे गांव का सचिन है, यानी मोहन सचिन जैसा खेलता है। तो सामान्य व्यक्ति की तुलना यदि महान व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अगला नियम पढ़ते हैं। अगला रूल कहता है, यदि महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए, महान व्यक्ति से की जाए यदि महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास is called Shakespeare
शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास भी एक महान व्यक्ति था, क्योंकि इसको सब जानते हैं। और शेक्सपियर भी एक महान व्यक्ति था, इसको भी सब जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने क्या देखा कि महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जा रही है, और ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बोलो क्लियर। इसके बाद अगला रूल आता है रूल। पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। अब ये पहले से ही निर्धारित है, दरवाजे का बारे में पहले से ही पता है, तो ये पूर्व निर्धारित हो गया। और पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। सीट ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर बैठ जाओ। ये बेंच भी पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही रखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बेंच के पहले भी दा का यूज किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया? मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, और आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। पहला सेंटेंस देखिए आप। लता इज टीचर। लता इज टीचर। दूसरा सेंटेंस है लता इज ऑनेस्ट। तीसरा सेंटेंस है लता इज एन ऑनेस्ट। और चौथा सेंटेंस है लता इज एन
गर्ल। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत है। मैं आपका कुछ सेकंड वेट करूँगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा तो सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। लता इज टीचर, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा सेंटेंस है लता इज ऑनेस्ट, यह सेंटेंस बिल्कुल ही राइट है। तीसरा सेंटेंस है लता इज एन ऑनेस्ट, यह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। और चौथा सेंटेंस है लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यह सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। अब आप पूछोगे सर जी पहला सेंटेंस तो सही है, आपने गलत कैसे कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब सुनिए बच्चों ध्यान से। आर्टिकल चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दी हो, ये तीनों ही आर्टिकल है। और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल नाउन के पहले होता है, यानी नो आर्टिकल नो नाउन, यानी आर्टिकल नहीं है तो नाउन भी नहीं आएगा, और नाउन यदि आएगा तो आर्टिकल भी आएगा। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउन यदि आएगा तो आर्टिकल भी आएगा, आर्टिकल यदि नहीं आएगा तो नाउन भी नहीं आएगा। पहला सेंटेंस देखिए, टीचर क्या है? टीचर आपका नाउन है, नाउन। और नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। नाउन आया है तो आर्टिकल भी आएगा। अब आपका सेंटेंस सही हो गया, लता इज ए टीचर। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस है लता इज ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये है एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये विशेषण है और विशेषण बिना आर्टिकल के आराम से आ जाता है, लेकिन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, और आर्टिकल का प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता है। तो जब आर्टिकल एन का प्रयोग हो रहा है तो इस सेंटेंस में नाउन भी होना ज़रूरी है। और इस सेंटेंस में देखिए
नाउन कहीं भी नहीं आ रही है, इसलिए तीसरा सेंटेंस भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब चौथा सेंटेंस देखिए। फोर्थ सेंटेंस के अंदर आर्टिकल भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है, तो ये हमारा नियम बिल्कुल राइट होता है कि आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा, नाउन आएगा तो आर्टिकल भी आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल के बिना सेंटेंस में एरर आ जाता है और पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। समझ गए विद्यार्थियों? नो आर्टिकल नो नाउन। ध्यान रखना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो नाउन का भी नहीं है, और नाउन आएगा तो आर्टिकल जरूर आएगा। दूसरी बात और बताता हूं मैं आपको, ए और एन, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी एक वचन नाउन होनी चाहिए, और नाउन भी कैसी होनी चाहिए, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके। जैसे दिस इज ए टेबल। टेबल यहाँ पर देखिए एक वचन है, सिंगुलर है, और इसको गिना भी जा सकता है। लेकिन द आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन या बहुवचन किसी के भी साथ में हो जाता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। दा का प्रयोग में कोई बाउंडेशन नहीं है कि नाउन कैसी होनी चाहिए। नाउन होनी चाहिए चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आर्टिकल टॉपिक इज फिनिश्ड। यहाँ पर आर्टिकल टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर 2, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, यानी प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन
इज द वर्ड प्रीपोजिशन वह शब्द होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है प्रीपोजिशन वह शब्द होता है दैट इज यूज्ड नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब हम पहला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? पहले तो इसका अर्थ लिखते हैं। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। अब इस ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को जब दो वस्तुएं एक दूसरे को गतिहीन अवस्था में स्पर्श जब दो वस्तुएं एक दूसरे को गतिहीन अवस्था में स्पर्श कर रही हो तथा एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को गतिहीन अवस्था में स्पर्श कर रही हो तथा एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है टेबल के ऊपर।
तो यहाँ आएगा ऑन, क्योंकि बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई है और बिल्ली टेबल को स्पर्श कर रही है, टेबल बिल्ली को स्पर्श कर रही है। और एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए, तो टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है और दोनों ही स्थिर अवस्था में हैं, गतिहीन अवस्था में हैं, यानी स्थिर अवस्था में हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग किया जाता है। द पेन या द मार्कर इज द बुक। मार्कर किताब के ऊपर है, मार्कर किताब के ऊपर है। तो देखिए मार्कर तो हो गया किताब के ऊपर, और दोनों ही क्या है, स्थिर है, दोनों ही गतिहीन अवस्था में हैं, दोनों में से कोई भी गति नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसी का रूल नंबर 2 कि हम और जगह ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। दिनों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए माई फादर विल कम संडे। दूसरा सेंटेंस है सी arranged a party ने She arranged a party last Monday. उसने लास्ट मंडे को एक पार्टी रखी थी, एक पार्टी व्यवस्थित की थी। तो यहाँ पर मंडे के पहले ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी माई फादर विल कम यहाँ लिख दिया जैसे संडे, तो संडे के पहले यहाँ भी ऑन का प्रयोग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे किसी भी दिन का नाम आ जाए
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी दिन का नाम आ जाए उसके पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है डेट के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिनांक के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गांधी जी was born, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो देखिए विद्यार्थियों, 2 अक्टूबर 1869 एक तारीख है, दिनांक है, डेट है, और डेट के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। माई बर्थडे falls on थर्ड सितंबर। मेरा जन्मदिन 3 सितंबर को आता है। तो ये 3 सितंबर क्या है? यह एक दिनांक है, एक तारीख है, एक डेट है। और दिनांक के पहले, तारीख या डेट के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब इसका रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है ऑन का प्रयोग शादी, ऑन का प्रयोग समारोह, राष्ट्रीय पर्व, त्योहार के नाम से पहले किया जाता है। ऑन का प्रयोग समारोह के पहले,
समारोह के पहले, राष्ट्रीय पर्व के पहले और त्योहार के पहले, इनके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे I did not go on his birthday. On his birthday. On my birthday, I invite all of my friends. तो ये बर्थडे क्या है? ये एक समारोह है, एक आयोजन है, और इसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय पर्व। आवर प्रिंसिपल अनफर्ड फहराया the flag the Independence Day. इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे क्या है? एक राष्ट्रीय पर्व है, और इसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा इसमें दे रखा है, त्योहार के नाम से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। I fire क्रैकर्स पटाखे। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। मैं पटाखे चलाता हूँ ऑन दिवाली। दिवाली पर मैं पटाखे चलाता हूँ। तो दिवाली के पहले ऑन का प्रयोग किया जाएगा। और पांचवा है, आई गो टू माई विलेज
मैं गांव जाता हूँ। आई गो टू माई विलेज ऑन होली। मैं होली पर गांव जाता हूँ। तो होली क्या है? होली एक त्योहार, एक फेस्टिवल का नाम है। तो फेस्टिवल त्योहार के नाम से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके बाद रूल नंबर 5, वे के पहले। वे के पहले जैसे आई मेट मोहन। मैं मोहन से मिला। कहाँ मिला? ऑन दी वे, रास्ते में मिला। तो यहाँ पर आ गया ऑन। किसके पहले आया? वे के पहले। आई मेट मोहन ऑन दी वे। ये हमारा ऑन का प्रयोग पूरा होता है। और अब दूसरा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पहला हो गया ऑन। पहला हो गया ऑन। और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। ऑन यानी हमने पढ़ा था ऊपर। ऑन यानी ऊपर। अब दूसरा पढ़ेंगे ओवर। और ओवर का अर्थ भी ऊपर होता है, ऊपर। ओवर का प्रयोग कब किया जाता है? इसका रूल है, रूल फर्स्ट। इसका फर्स्ट रूल है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो परंतु दोनों एक दूसरे को स्पर्श न करे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो परंतु दोनों एक दूसरे को स्पर्श न करे तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। The fan is over
माई हेड। The fan is over my head। छतरी, छतरी लड़की के ऊपर है। छतरी लड़की के ऊपर है। The umbrella is over the girl। छतरी, छतरी या छाता, छतरी लड़की के ऊपर है तो दी अम्ब्रेला इज ओवर दी गर्ल। क्लियर बच्चों। इसके बाद इसका आता है रूल सेकंड। रूल सेकंड, सेकंड रूल कहता है यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को पूरी तरह ढक दे तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। कब करेंगे ओवर का प्रयोग? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को पूरी तरह ढक दे तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल, ओवर दी टेबल। यहाँ पर हम पुट की जगह पे स्प्रेड भी लिख सकते हैं। स्प्रेड यानी फैलाना और पुट यानी रखना। टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा दो या कपड़ा फैला दो, तो टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है, फैलाया जाता है, वो टेबल को पूरी तरह से ढक लेता है। इसलिए ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर कोई वस्तु अन्य वस्तु को पूरी तरह से यदि ढक ले तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब अपना तीसरा जो प्रीपोजिशन आता है वो है अपॉन। अपॉन का अर्थ भी ऊपर होता है।
अपॉन का अर्थ भी ऊपर होता है। अब हम इसका नियम पढ़ेंगे तो इसका रूल कहता है यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर गति करती हुई यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर गति करती हुई अवस्था में हो तो अपॉन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन क्लाइम्ड सोहन चढ़ गया और यहाँ दे रखा है दी ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब देखिए विद्यार्थियों, जब सोहन पेड़ के ऊपर चढ़ा तो क्या सोहन ने गति नहीं करी? सोहन गति करता हुआ पेड़ के ऊपर चढ़ा है, इसलिए पेड़ के पहले, ट्री के पहले अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। आई जंप्ड में कूद गया और यहाँ दे रखा है द टेबल, मैं टेबल के ऊपर कूद गया। तो मैं ऊपर तो हूँ, टेबल के ऊपर तो हूँ, लेकिन गति करके गया हूँ। जब गति करने की, मोशन की बात हो तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। दी बॉयज climbed the boys climbed the hill लड़के पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं तो उन्होंने गति भी की है, और जब उन्होंने गति की है तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अपॉन का प्रयोग पूरा होता है और आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।